देखिए, कासुनम वांगचुक जी लद्दाख के ख़ासकर जो केडी और एपेक्स जो मुद्दे को लेके जो लोग पिछले कई सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत भी कर रहे हैं, इसके लिए पीसफुल एहतजाज कर रहे हैं। उसमें पिछले कई सालों से कासुनम वांगचुक का जो है सपोर्ट रहा है। पहले भी ये अनशन पे बैठा है। पद यात्रा उन्होंने ले से दिल्ली तक पद यात्रा उन्होंने शुरू किया और आज फिर ये अनशन पे बैठना। तो मैं समझता हूँ ये कासुनम वांगचुक जी का कोई ज़ाती इसमें अपने ज़ाती किसी मफाद के लिए नहीं बैठे हैं। ये लद्दाख के मुद्दे को, लद्दाख के फ्यूचर को लेके, फिर लद्दाख के जो खदशात है हमें लद्दाख के आवाम को, उसको लेके ये हमारे सपोर्ट में यहाँ पे बैठे हैं। तो मैं कासुनम वांगचुक का हमेशा मैं सपोर्ट में रहा हूँ। मैं ही क्या है, हमारा केडी और आज तो एपेक्स का मेंबर भी है कासुनम वांगचुक। तो अगर मेंबर ना भी होता, कासुनम वांगचुक की तरह जो भी शख्स इस चार मुद्दे को लेके केडी के और एपेक्स के सपोर्ट में कुछ काम करते हैं, हम खुले दिल से उनका सपोर्ट में है, उनका स्वागत करते हैं। दूसरा ये है कि आज एंशन पे बैठे हैं कासुनम वांगचुक। पिछले जो डोमेसाइल के मसले का जो हल हुआ था हाई पावर कमेटी में, उस वक़्त इन प्रिंसिपल ये माना था कि विद इन 1 महीने के अंदर जो है हम दूसरा मीटिंग बुला के उसमें जो हमारे बाकी इश्यूज़ हैं, जो मेन मुद्दा तो हमारा स्टेट और 6 शेड्यूल का मुद्दा है। पिछले मीटिंग में हमें ये लगा, हमारे जो नौजवान तबके हैं उनके जो परेशानी को देखते हुए हमने फिर ये डिसाइड किया है कि हम पहले मीटिंग में हम रिक्रूटमेंट का जो मसला है उस पर डिस्कस करेंगे। उस पर हमने डिस्कस किया, लेकिन मुद्दा हमारा मेन मुद्दा स्टेट और 6 शेड्यूल है। तो तब से लेके अभी तक जो है मीटिंग का डेट अभी तक नहीं निकला। तो मैं पहले तो आपके माध्यम से भी और इवन में होम मिनिस्ट्री में भी होम सेक्रेटरी सबसे मिल के भी रिक्वेस्ट किया है कि हम बिलीव रखते हैं कि बातचीत में हम विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी लद्दाख की मसाइल हो बातचीत के ज़रिए हल हो, क्योंकि लद्दाख का अभी मैंने यहाँ पे बताया, लद्दाख का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट यहाँ का जो ये है उसको देखते हुए हम कभी नहीं चाहें कि लद्दाख में कोई ऐसा माहौल पैदा हो जिससे यहाँ के सिक्योरिटी में ये हो। तो हम चाहते हैं बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल हो। तो बातचीत का जो सिलसिला है अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा है। तो इस सिलसिले में कासुनम वांगचुक जी भी यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं और हम लोग भी लगे हैं कि बातचीत का सिलसिला शुरू। तो इसमें मेरी ये गुजारिश है पूरे लद्दाख के आवाम को, चाहे जिस मज़हब से बिलोंग रखता हो, चाहे जिस पार्टी से बिलोंग रखता हो, कि ये लड़ाई हमारे अपने लिए नहीं है, हमारे आज के लिए भी नहीं है, हमारे मुस्तकबिल के लिए। हम मुस्तकबिल में, फ्यूचर में हमारे जो जनरेशन टू जनरेशन, अगर आज कहीं ना कहीं अगर हम इस मसले में अगर फेल होता है, कहीं ना कहीं आज अगर ये मसले अगर हमारे हल नहीं होता है, हमारे फिर लद्दाख के फ्यूचर, हमारे लद्दाख के जनरेशन टू जनरेशन का जो है फ्यूचर जो है वो तारीकी में है। ये आप सब जानते हैं। तो अपील ये है कि ख़ासकर हमारे जो बीजेपी के लोग लद्दाख में, चाहे करगिल में हो, चाहे लेह में हो, ख़ासकर लेह में हमारे लीडरशिप है बीजेपी की, आइए हम सब बैठ के, हम सब एक टेबल पे बैठ के, हम सब मिल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्विंस करें कि लद्दाख को ये चीज़ें क्यों ज़रूरत है। लद्दाख जो है इस देश के जो बाकी स्टेट्स है, बाकी जगह है, उससे अलग क्यों है, अलग ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत क्यों है। हमारे कल्चर को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, टोपोग्राफी हालात को लेके देख के, हमारे जो कम जो एक पॉपुलेशन है, अगर उसमें बाहर से हमें बाहर के लोगों से कोई ये नहीं है। हम सब एक देश में रहते हैं, देशवासी हैं, लेकिन हमारे लद्दाख में अगर बाहर से लोग आएंगे तो हमारे जो लद्दाखी जो चीज़ें हैं, कल्चर है, लोग हैं, फिर ये कहाँ रहेंगे। तो इन सारे चीज़ों को सीरियसली, ईमानदारी से सोच के समझ के हम सब एक टेबल पे बैठ के सबको मिल के जो है जितना हो सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्विंस करके जो है हमारे इन मुद्दों पे बातचीत शुरू करना चाहिए। सर, आने वाले इसमें ज़्यादा रोल अगर चाहे तो बीजेपी के लोग रोल निभा सकते हैं। तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। ये प्योरली पॉलिटिक्स से बाहर होना चाहिए। और है भी, हमारा भी नियत ये है, केडीएफ और एपेक्स का हमारा नियत है कि हम इसमें कोई पॉलिटिक्स ना खेलने देंगे, ना पॉलिटिक्स होने देंगे। प्योरली लद्दाख का मुद्दा है। लद्दाख के मुद्दे को लद्दाख के जितने भी स्टेक होल्डर जिस पार्टी से भी बिलोंग्स करता हो,
सबको मिल के बैठ के जब तक एक ताकत हो के इस चीज़ के लिए हम बातचीत नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है इस मुद्दे को आगे। सर आने वाले दिनों में जिस तरह से यहाँ अनशन चल रहा है, केडीए की तरफ से भी कोई मूवमेंट होगा सर, क्या बताएं? बिल्कुल, ये तो पहले ही केडीए और एपेक्स ने अनाउंस किया है कि वक्तन फ़वक्तन जहाँ पे भी जिस टाइप का आंदोलन की ज़रूरत पड़े तो हम दोनों केडीए और एपेक्स बैठ के जो है हम तय करेंगे कि करगिल में क्या करना होगा, लेह में क्या करना होगा। जो भी हुक्म केडीए और एपेक्स की लीडरशिप करेंगे कि भाई करगिल में क्या करना होगा, उस वक्त इंशाल्लाह हम जोश जोश से बढ़ चढ़ के हम करगिल में अनशन करिए आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह। सर डोमिसाइल पे आपका क्या कहना है? जिस तरह से हमने सुनने में है कि आप उस वक्त वॉकआउट किया था। नहीं, डोमिसाइल का यूनानिमसली उसमें डिसीजन हुआ, हमारे लीडरशिप है बहुत ही, चाहे करगिल से हो, चाहे मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ लेह वालों ने किया या सिर्फ उसमें मेरा कंसर्न ये था, उसमें ये बताया गया था कि भाई आप एक नया प्रपोजल लेके जब एमएचए आया है तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि कम से कम 2-3 दिन का मुझे टाइम दे दो ताकि मैं अपने लोगों के पास जाके इस चीज़ को रखें और उसके बाद कोई ना कोई डिसीजन लेगा। ये मेरा अपना एक अकेला का ये था। बाकी उसमें यूनानिमसली पूरे लीडरशिप हमारे लद्दाख के, उसमें किसी एक को बिलम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी एक को वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। पूरे हमारे लद्दाख के लीडरशिप जब यूनानिमसली उन्होंने कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, अच्छा भी है। मैं समझता हूँ अगर बाकी जो दो हमारे मुद्दे हैं, ख़ासकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात कर रहे हैं, अगर वो हमारे फुलफिल होता है फिर हमारे लिए मुझे नहीं लगता कि जो 15 साल वाला इतना मुश्किल है, कोई ये है ख़तरा है उससे। लेकिन डिपेंड है कि हमको फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हमको किस तरह क्या मिलता है। तो ये चीज़ था उसमें मीटिंग में। मैं सही बात है क्योंकि मुझे फीडबैक ख़ासकर हमारे नौजवानों की तरफ से, हमारे खुसूसन जो गेजेटेड एस्पिरेंट्स है या जो हमारे ये है, उन सब का फीडबैक ये था कि 15 साल का जो ये था, सिर्फ उसमें एक चीज़ उन्होंने ये किया था कि वो प्रोस्पेक्टिव उस पर यह होगा। तो मेरा यही कहना था कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो ताकि मैं अपने जो लोग हैं जिन्होंने हमें मैंडेट दिया है उनसे डिस्कस करके फिर कोई फैसला लें। अदरवाइज यूनानिमसली वहाँ पे डिसीजन हुआ है तो ठीक है, अभी ये इम्प्लीमेंट भी हो गया। अब आने वाले ये उन पे फोकस देना चाहिए कि किस तरह हमें हमारे स्टेटहुड और हमारे 6 शेड्यूल पे हमें काम करना है। सर अभी इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लद्दाख के बीच में आप ही एक नुमाइंदे जो ब्रिज की तरह काम कर सकते हैं, तो आप टॉक को जल्दी रिज्यूम करने के लिए अपने तरफ से क्या एफर्ट लगाया जा रहा है? मेरे तरफ से जितना एफर्ट डालना मुझे चाहिए वो मैं डाल रहा हूँ, आगे भी मैं डालता रहूँगा। और फिर भी आपके माध्यम से मैंने ये कहना चाहूँगा कि हम बिलीव ही यही करता है कि बातचीत के ज़रिए जो है हमारे मसाइल हल हो। जो कि मैंने ये होम सेक्रेटरी साहब, चाहे हमारे नित्यानंद जी से मैं मिला, होम मिनिस्टर साहब से भी इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ मिलने की। तो मेरा अपना कोशिश यही रहेगा कि जल्द से जल्द ये जो बातचीत का सिलसिला शुरू हो। तो जब बातचीत का शुरू होते, जब बातचीत पे बैठता है, दोनों बैठता है, तो और दूसरा मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये गुजारिश मैंने किया है और आज भी है, जब बातचीत का एक सिलसिला शुरू होता है ना, तब तक उस बातचीत में रहना चाहिए जब तक कि इस मसले का कोई ना कोई हल ना निकले। ये मेरा अपना एक बिलीव है। सर जिस तरह से अनशन 35 दिन का है, कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि 35 दिन से पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इन्विटेशन देंगे? देखिए, हम सब लोग लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री को कन्विंस करने में कि भाई आप बातचीत का सिलसिला तो कम से कम शुरू कीजिए। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह फिर मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं फिर कोशिश करूँगा। तो बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और उसमें हमें लगता है कि हम कुछ पॉजिटिव उसकी तरफ जा रहा है, तो हमें अनशन करने की क्या ज़रूरत है। हम कोई जानबूझ के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई वो तो पैदा नहीं कर रहे हैं ना। हम तो सिर्फ अपने कुछ खदशात है हमारे लद्दाख के मुस्तकबिल को लेके, उसमें हमें लगे कि कोई पॉजिटिव वेब्स कुछ आ रहा है तो हम अनशन को सोनम जी को के अनशन फिर बैठने की क्या ज़रूरत नहीं है। कम से कम बातचीत का सिलसिला तो शुरू हो। उसमें बातचीत का सिलसिला जब शुरू हो उसमें हमें पता चलेगा कि जो है ये बातचीत किस तरह किस ओर जो है हम लेके जा रहे हैं। सर काथुस्तान को लेके क्या कहेंगे कि पहले एपेक्स की बात है, एपेक्स दोबारा ज्वाइन किया है, इसके बारे में क्या? देखिए, काथुस्तान हमारा लद्दाख का एक बहुत ही सीनियर ईमानदार और इसने पूरे लद्दाख के लिए अपनी ज़िंदगी लगाया है। तो काथुस्तान को न सिर्फ लेह में
बल्कि करगिल में भी हम लोग उसको बहुत इज़्ज़त करता है। जब शुरू में इस तरह का ये आया हम लोग खुद परेशान थे और हम लोग खुद चाहते थे कि कातुस्तान साहब जो एपेक्स में आए और इस पूरे मूवमेंट को वो लीड करें। तो आज बहुत ही खुशी की बात है, मैंने उस दिन भी वेलकम किया था कि कातुस्तान ने अब ये डिसीजन लिया है कि वो एपेक्स में भी आएगा और टॉक्स में भी शामिल हो जाएगा। तो हमारे लिए तो बहुत एक अच्छा ही है। कातुस्तान जैसे हमारे करगिल में 1-2 लीडर है, सीनियर लीडर्स है, तो इनका एक तो जो बाकी ऊपर एक वो रहता है और इसको जब ये लोग लीड करते हैं तो एक ये है, मैं इसका वेलकम करता हूँ। थैंक यू।